तो वेलकम मेरे चैनल में। और आज का क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, यानी कि अपराध के प्रयत्न से आप क्या समझते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपीसी का और ये एमपीसीजे 2019 में पूछा जा चुका है। इससे पहले कि हम इसको किताबी लैंग्वेज में समझें, हम अपनी खुद की लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो अटेम्प्ट यानी कि कोशिश और ऑफेंस यानी कि अपराध। अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस यानी कि अपराध करने की एक ऐसी नाकाम कोशिश जिससे कि अपराध होता ही नहीं है और अपराध फेल हो जाता है। जिस तरीके से हम एग्जाम में फेल होने पे चूते पड़ते थे, उसी तरीके से इन अपराधियों को अपराध के अटेम्प्ट में फेल होने पर उनके पिताजी से चप्पलें पड़ती होंगी। अब देखिए, मैं इसको एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस अटेम्प्ट का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप बंदूक लेके चाचा चौधरी को मारने जाते हैं जान से। आप मार्केट में पहुंच के चाचा चौधरी को स्पॉट करते हैं, बंदूक निकालते हैं और जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं तो आपको याद आता है कि आपने बंदूक में गोलियां डाली नहीं, गोली घर पे छूट गई है। इतने में भीड़ जो है वो आपको पकड़ लेती है और आपको पुलिस के हवाले कर देती है। यहाँ पर आपने अटेम्प्ट तो किया लेकिन आपका अपराध नाकाम रहा। आप बिल्कुल ही, आप कभी ज़िंदगी में भी सक्सेस नहीं हो पाए और आपसे एक अपराध भी नहीं हुआ। अब सेकंड इसके एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आप पार्क में बैठे हुए हैं और वहीं से एक सुंदर सी महिला गुजरती है। अब आप उस महिला को छेड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप एक ठरकी हैं। आप उस महिला के पीछे पीछे जाते हैं और जैसे ही उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, वो महिला आपका हाथ पकड़ लेती है और आपको इतना मारती है कि आपकी चटनी बन जाती है और दम आलू भी बन जाता है। आपको बाद में पता चलता है कि वो जो महिला थी वो वर्ल्ड चैंपियन थी बॉक्सिंग की। आप कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं आज के बाद मैं कभी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, और आप सही रास्ते पे आ जाते हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस के। अब अटेम्प्ट जो होता है उसको हम किताबी लैंग्वेज में समझते हैं। अटेम्प्ट मीन्स एन एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस विच फेल्स, यानी कि जो अपन ने एग्जाम्पल से समझा वही बात लिखी हुई है। एक ऐसा एक्ट जो कि अपराध के कमीशन के लिए किया गया है जो कि फेल हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके एसेंशियल समझ लेते हैं। अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस के 3 एसेंशियल होते हैं। पहला तो है इंटेंशन, दूसरा है प्रिपरेशन और तीसरा है एनी एक्ट। यानी कि पहला आपका इरादा होना चाहिए, दूसरा आपने उसके लिए कुछ प्रिपरेशन की होना चाहिए और तीसरा है आपने कोई एक्ट किया गया हो उसके फर्दरेंस के लिए, उसके कमीशन के लिए। यहाँ पर एक रोमांचक बात यह है कि आईपीसी में कहीं भी अबेटमेंट को यहाँ रोमांचक बात यह है कि आईपीसी में कहीं भी अटेम्प्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। जो सेक्शन 511 यानी कि आईपीसी का जो आखिरी सेक्शन है 511, इसमें सिर्फ अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है। ये बोलता है कि हुएवर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस और कॉज सच ऑफेंस टू बी कमिटेड and in such attempt does any act towards the commission of the offense shall be punished with imprisonment which may extend to one half of the imprisonment। यानी कि कोई भी अपराध करने की नाकाम कोशिश करता है और उस नाकाम कोशिश को करते हुए कोई ऐसा एक्ट करता है उस अपराध के कमिट करने के लिए, अब वो फेल हो जाता है तो वो अटेम्प्ट बन जाएगा। यानी कि अपराध भी नहीं किया, जूते अलग पड़ गए, सजा अलग मिल गई। अब यहाँ पर सजा क्या होगी? यहाँ पर सिर्फ देखिए 2 अपराध के लिए सजा दी गई है, एक तो इम्प्रिजनमेंट और एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर डेथ वाले जो अपराध होते हैं उसकी सज़ा इस धारा में नहीं दी जाती, उसकी सज़ा अलग धारा में दी जाती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अटेम्प्ट के लिए आपको कितनी सज़ा दी जाएगी? क्या उस जो अपराध का आपने अटेम्प्ट किया है उसकी जो आधी सज़ा होती है वही आपको दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अपराध है तो कितनी सज़ा दी जाएगी? तो सेक्शन 57 आईपीसी है, उसमें कहा गया है कि फ्रैक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टर्म ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा कैलकुलेट करने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल माना जाएगा, यहाँ की 10 साल आपको सजा दी जाएगी। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल जो है धारा 511 में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ये बुक में है। आपको एग्जाम में ये 2 एग्जाम्पल लिखना पड़ेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल पहला दिया है, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स। क्या है? ए से कौन बोले तो बोले तो अलादीन एक डब्बे के पास जाता है, उसे लगता है इसके अंदर क्या है, ज्वेलरी है। वो तोड़ने की कोशिश करता है, अपने जिनी को बुलाता है, उसका जिनी भी तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो डब्बा नहीं टूटता, उसको कोई भी सोना नहीं मिलता, हीरा नहीं मिलता, लेकिन उसे सज़ा ज़रूर मिलती है, उसको पकड़ लिया जाता है और वो इस सेक्शन के अंडर में गिल्टी माना जाता है। अब हम इसकी एक वीडियो देखते हैं। जिस तरीके से अलादीन जो है अलादीन जो डब्बा खोला लेकिन उसमें कोई भी ज्वेलरी नहीं मिली, उसी तरीके से ये जो चोर हैं, महानुभव हैं, ये 4 चोर बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये चोरी की दुकान में घुस तो जाते हैं और ये ज्वेलरी
तो ज्वेलरी को चुराने की कोशिश भी करते हैं पर इनसे डब्बा ही नहीं टूटता, ये सही से प्रैक्टिस करके नहीं आए हैं। लालच ऐसे चोर होने पर, इससे अच्छा पढ़ लेते कुछ बन जाते, ठीक है ना। तो इनसे ये नहीं टूटता, आखिरकार ये थक हार के हार मान जाती है और उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो ये जो है ये चोरी का अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट टू रॉबरी, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, दोनों में ही कवर हो सकता है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल इसका पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड बाय थ्रस्टिंग हिज हेड इनटू दैट पॉकेट, यानी कि अलादीन, जेड से बोले तो जेड से किसका नाम लूँ याद ही नहीं आ रहा, चलिए अलादीन जेड साहब की पॉकेट में हाथ डालते हैं और सोचते हैं कि मैं इनका पर्स चुरा लूँगा, लेकिन जैसे ही वो हाथ डालते हैं उनकी पॉकेट खाली होती है क्योंकि वो कंगाल आदमी है, उसके पास कुछ भी नहीं है रखने के लिए। तो ए जो है उस सेक्शन में, अपने 511 सेक्शन में अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए गिल्टी हो जाते हैं। हम इसी तरीके की एक वीडियो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये महाशय एटीएम से अपना पैसा बिल्कुल शांति से निकाल रहे हैं, बड़ा सुख है इनके जीवन में, तभी अचानक से ये चोर इनके पीछे आ जाता है और धीरे से इनकी पॉकेट मार लेता है। ये बड़ा चोर अपने में खुश होता है, कॉन्फिडेंट होता है, एकदम से ये देखता है कि सामने कैमरा लगा हुआ है और ये डर जाता है, सोचता है मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर ये धीरे से इनका पर्स वापस से ज़मीन पर माफ़ी भी मांग रहा है, देखिए धीरे से पर्स ज़मीन पर रख देता है और कहता है कि साहब आपका पर्स गिर गया था। तो यहाँ पर ये जो है ये भी फेल्ड है अटैम्प्ट, मतलब चोरी का एक फेल्ड अटैम्प्ट है और ये भी इस सेक्शन के अंडर पे कवर होगा। अब इस सेक्शन की हम और कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेक्शन 511 है आईपीसी का, ये एक जनरल सेक्शन है। डेड मेक्स पनिशेबल ऑल अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग दोज पनिशेबल विद डेथ एंड फाइन ओनली। यानी कि 511 एक जनरल सेक्शन है, ये इम्प्रिजनमेंट वाले अपराधों में एप्लीकेबल होता है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट माय लॉर्ड, ये जो सेक्शन है ये डेथ सेंटेंस वाले केसेस में और उन केसेस में जिसमें पनिशमेंट सिर्फ फाइन होती है उनमें एप्लीकेबल नहीं होता। और ये जो 511 सेक्शन है ये सिर्फ आईपीसी पे अप्लाई होता है, ये किसी भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ पर अप्लाई नहीं होता। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे कि 121 में लिखा है अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का आप अटेम्प्ट करते हो, आपकी इतनी जरूरत, अगर आप ये करोगे तो आप पे 511 नहीं अप्लाई होगा, आप पे 121 अप्लाई होगा जिसमें बहुत सख्त सज़ा दी गई हैं। इसी तरीके से ये पूरे सेक्शन आप देख सकते हैं 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, आप किसी को मर्डर करने की कोशिश करते हो और वो सामने वाला बच जाता है तो आप 307 में पनिशेबल होगा वो, और जो 307 है उसमें बहुत सख्त सज़ा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है उसमें। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड में भी ये 511 लागू नहीं होगा, सीधे सीधे 309 लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चोरी करने की कोशिश करते हो तो उसमें 511 की सज़ा आपको मिल जाएगी। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस का मैं आपको बता देता हूँ, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1961 SC। इसमें बताया गया था कि जो कल्प्रिट होता है, चोर आरोपी होता है, चोर होता है, जो अभियुक्त होता है, वो सबसे पहले इंटेंड करता है, सबसे पहले उसके मन में क्या आता है, एक ख्याल आता है, उसके बाद वो उसकी तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, और उसके बाद वो उसको अटेम्प्ट करता है अपराध को अंजाम देने के लिए। वो फिर उसको क्या करता है, अटेम्प्ट करता है। अगर उसका अटेम्प्ट सक्सीड हो जाता है तो माना जाएगा अपराध कर लिया, लेकिन अगर उसका अटेम्प्ट फेल हो जाता है, किसी भी वजह से उसका अटेम्प्ट अगर फेल हो जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने उस अपराध को करने के लिए अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये, अभयानंद मिश्रा की। पहला इंग्रेडिएंट अटेम्प्ट का है कि इंटेंशन होना चाहिए, मन में ख्याल आना चाहिए। उसके बाद आप उस ख्याल के फर्दरेंस में, उस इंटेंशन के फर्दरेंस में प्रिपरेशन करेंगे, और प्रिपरेशन करने के बाद आप उसको अटेम्प्ट करेंगे उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए। अगर अटेम्प्ट सक्सीड हो जाता है तो माना जाएगा ऑफेंस हो गया है, और फेल हो जाता है तो माना जाएगा आपकी वाट लग गई है, आपसे एक अपराध नहीं हो सकता, धिक्कार है आपके जीवन पर। इसके बाद ये 2 केस लॉज और हैं, इसको आप खुद देख लें। तो बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।